नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। कहा, आज का नया भारत निजी सेक्टर की ताकत पर भरोसे के साथ बढ़ रहा है आगे। प्रधानमंत्री कल वाराणसी में गंगा विलास लग्जरी क्रूज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। 23 जनवरी को साहिबगंज पहुंचेगा क्रूज। राज्य सरकार ने 22 जिलों के 226 प्रखंडों में सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 9,250 करोड़ रुपए की सहायता राशि मांगी। भाजपा नेता कुणाल शाढंगी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। जनहित से जुड़े मामलों पर संज्ञान लेने का किया अनुरोध। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आज से 17 जनवरी तक देश भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का कर रहा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से इंदौर में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में तेजी से वैश्विक निवेश हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश भर में आधुनिक बुनियादी ढांचे से भारत निवेशकों के लिए आकर्षक स्थान बन गया है। उन्होंने कहा कि आज का नया भारत अपने निजी सेक्टर की ताकत के भरोसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के लिए हर जरूरी फैसले तेजी से लिए जाते हैं। बीते 8 वर्षों में हमने रिफॉर्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया है। हमने इन्वेस्टमेंट के रास्ते से कई रोड़े हटाए हैं। आज का नया भारत अपने प्राइवेट सेक्टर की ताकत पर भी भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमने डिफेंस, माइनिंग और स्पेस जैसे अनेक स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। गंगा विलास लग्जरी क्रूज कल शाम वाराणसी पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस क्रूज को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास भारत की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और भारत के विविध पहलुओं को तलाशने का अनूठा अवसर है। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड के 21 पर्यटक कल वाराणसी पहुंचे। वे कल इस लग्जरी क्रूज में यात्रा करेंगे। यह क्रूज 23 जनवरी को झारखंड के साहिबगंज पहुंचेगा। राज्य सरकार ने 22 जिलों के 226 प्रखंडों में सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 9,250 करोड़ रुपए की राहत राशि मांगी है। झारखंड आई केंद्रीय टीम ने कल इस संबंध में राज्य के विकास आयुक्त, आपदा प्रबंधन के सचिव अमिताभ कौशल और कृषि सचिव समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक की और सुखाड़ की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान केंद्रीय टीम ने निर्णय लिया कि वह प्रभावित 6 जिलों दुमका, गोड्डा, हजारीबाग, गिरिडीह, पलामू और गढ़वा जिले का दौरा भी करेगी। झारखंड में सुखाड़ का सीधा असर राज्य के 21 लाख किसानों पर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह 16 जनवरी तक चलेगा और इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए 7,500 युवा भाग लेंगे। युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली, धारवाड़ में आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव की थीम है विकसित युवा, विकसित भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB 1.5 के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी देशों से अनुरोध किया है कि वे विमान से यात्रा करने वाले अपने अपने देशों के यात्रियों को मास्क पहनने का निर्देश जारी करें। साहिबगंज जिले में छूटे हुए किसानों का ऋण माफ करने के लिए 9 से 12 जनवरी तक ऋण माफी शिविर लगाया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत साहिबगंज जिले में छूटे हुए किसानों का ऋण माफ करने के लिए 9 जनवरी से 12 जनवरी तक ऋण माफी शिविर लगाया गया है। साहिबगंज जिले में कुल 19,144 किसानों को इससे आच्छादित किया गया था, जिसमें से 11,398 किसानों का 50,000 रुपए तक का ऋण माफ हो चुका है। साहिबगंज के जिला कृषि पदाधिकारी श्री सुबोध सिंह ने बताया कि शिविर में उन्हीं किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है जिन्होंने 31 मार्च 2020 से पहले कृषि ऋण लिया था। किसानों को उसी बैंक में अपना बैंक खाता, आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा रजिस्टर्ड मोबाइल लेकर जाना होगा जहां से उन्होंने कृषि ऋण लिया था।
आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शाडंगी ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और जनहित से जुड़े 6 बिंदुओं पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया। कुणाल शाडंगी ने राष्ट्रपति से कहा कि राज्य में नियुक्ति नियमावली अभी तक नहीं बनने के कारण बेरोजगारी चरम पर है। झारखंड में आदिवासियों और मूलवासियों का धर्मांतरण भी नहीं रुक रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में राज्य महिला आयोग का पद 3 साल से खाली है। महिलाओं से जुड़े उत्पीड़न मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा उन्होंने जमशेदपुर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर की व्यवस्था का आग्रह किया। भाजपा नेता ने जमशेदपुर में हवाई सेवा जल्द शुरू कराने की पहल करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने आश्वस्त किया कि वे सभी विषयों पर विचार करेंगी। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड समारोह में झारखंड सहित 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन हुआ है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियों का प्रारूप मांगा था। झारखंड की झांकी में देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम परिसर का प्रारूप प्रदर्शित किया जाएगा। झांकी के आगे धरती आबा बिरसा मुंडा और आदिवासी कला सोहराई पेंटिंग को भी दर्शाया जाएगा। वहीं राज्य के कलाकार झांकी में पाइका नृत्य की प्रस्तुति देंगे। गोड्डा जिले में पुलिस और आम ग्रामीणों के बीच समन्वय बनाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग का आयोजन किया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत साहिबगंज जिले में छूटे हुए किसानों का ऋण माफ करने के लिए 9 जनवरी से 12 जनवरी तक ऋण माफी शिविर लगाया गया है। साहिबगंज जिले में कुल 19,144 किसानों को इससे आच्छादित किया गया था, जिसमें से 11,398 किसानों का 50,000 रुपए तक का ऋण माफ हो चुका है। साहिबगंज के जिला कृषि पदाधिकारी श्री सुबोध सिंह ने बताया कि शिविर में उन्हीं किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है जिन्होंने 31 मार्च 2020 से पहले कृषि ऋण लिया था। किसानों को उसी बैंक में अपना बैंक खाता, आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा रजिस्टर्ड मोबाइल लेकर जाना होगा जहां से उन्होंने कृषि ऋण लिया था। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आज से 17 जनवरी तक देश भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य सुरक्षित सड़कों को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने कहा कि इस सप्ताह के दौरान देश भर में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इनका मकसद सड़क सुरक्षा के मद्देनजर आम जनता को जागरूक करना और सभी संबद्ध पक्षों को अवसर प्रदान करना है। जमशेदपुर पुलिस ने रेल पुलिस के साथ मिलकर बर्मा माइंस स्थित बस्ती में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बर्मा माइंस बस्ती के कई पक्के घरों पर बुलडोजर चलाया और बाकी घरों को खाली करने के लिए 10 दिनों का समय दिया है। मामले में जमशेदपुर के एएसपी शुभांशु जैन ने बताया कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर कई वर्षों से लोग रह रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे थे। देवघर के नागा थाना क्षेत्र के पूरी आसाम मोहल्ले में कल सुबह सड़क किनारे वृद्ध व्यक्ति लक्ष्मी यादव की बम मारकर हत्या कर दी गई। लक्ष्मी यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के तेंदार नवाटोली गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने एक महिला को कुचल कर मार डाला। हाथियों के झुंड ने गांव में 8 से 10 घरों को नुकसान भी पहुंचाया है। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बेटे की प्रताड़ना से वृद्ध मां की मौत का आरोप लगाकर मृतक की बेटी ने आदित्यपुर थाने में अपने भाई प्रीतम कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। कहा, आज का नया भारत निजी सेक्टर की ताकत पर भरोसे के साथ बढ़ रहा है आगे।
प्रधानमंत्री कल वाराणसी में गंगा विलास लग्जरी क्रूज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। 23 जनवरी को साहिबगंज पहुंचेगा क्रूज। राज्य सरकार ने 22 जिलों के 226 प्रखंडों में सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 9,250 करोड़ रुपए की सहायता राशि मांगी। भाजपा नेता कुणाल शाढंगी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, जनहित से जुड़े मामलों पर संज्ञान लेने का किया अनुरोध। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आज से 17 जनवरी तक देश भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का कर रहा आयोजन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।